जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भारत की जो पिछले 75 सालों से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी चल रही है, ना ही रशिया के गुट में जाना और ना ही अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होना, वो एकदम सही और सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है। अगर हम यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल की जगह अमेरिका और यूक्रेन को बैक कर रहे होते तो भारत के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होता, क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की डील के बाद अब अमेरिका की मदद से पाकिस्तान 4 सालों के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। अगर हम रशिया को नाराज करते तो न यहाँ के रहते और न ही वहाँ के। और देखा जाए तो रशिया ने भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को लेकर काफी नरमी दिखाना शुरू कर दिया है। इमरान खान की गवर्नमेंट के समय रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की पाकिस्तान यात्रा को कैसे भुलाया जा सकता है, जब भारत के बाद यहाँ पर मीटिंग्स करने के बाद वो सीधा पाकिस्तान जाकर वहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को एडवांस्ड वेपन्स प्रोवाइड करने की बात बोली थी। बस यही कारण है कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध में ना ही रशिया को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है और ना ही अमेरिका और यूक्रेन के प्रोपेगेंडा में साथ दे रहा है। हमारी कोशिश है कि जमीन पर अगर यूक्रेन के लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और युद्ध को जल्द से जल्द रोकने के लिए कोशिशें की जाएं। भारत ने पिछले कल भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी सभी देशों को क्लियर किया कि हम ना ही रशिया के साथ हैं और ना ही अमेरिका और यूक्रेन का साथ देंगे। हम एक सेंट्रल अप्रोच लेकर चलने वाले देश हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबके सामने कहा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमारी अप्रोच पीपल सेंट्रिक है और ये आगे भी इसी दिशा में चलते रहेगी। अभी कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग चल रही थी, जिस दौरान भारत के यूएन में डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्रा ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई लोगों की जान गई है, अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को। हम यूक्रेन के हालातों को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन हमारी अप्रोच हमेशा पीपल सेंट्रिक रहेगी, यानी हम वहाँ के आम लोगों के हितों की बात करेंगे। हम यूक्रेन को लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ग्लोबल साउथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये देश भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण यहाँ पर भी फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। हम इन देशों को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इससे पहले ये साफ कर चुका है कि युद्ध के दौरान भी अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, फिर चाहे रशिया की तरफ से हो या फिर यूक्रेन की तरफ से, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती है, उसको कोई सही नहीं ठहरा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने एक बार फिर से साफ किया है कि हम अमेरिका या रशिया के फेर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और रशिया यूक्रेन युद्ध में बस लोगों के हितों के लिए बात करेंगे। खैर, वैसे कई सारे थिंक टैंक्स का ये भी मानना है कि न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के कई सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल रखनी चाहिए या फिर अमेरिका या रशिया दोनों में से किसी भी एक देश के साथ जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।